जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है उसको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है। दूसरा, आप ये सोच रहे हैं कि सर जैसे एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, जितनी पहले वैकेंसी थी मतलब जिस टाइम फॉर्म आए थे अब उनकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। क्या आरपीएफ की जो वैकेंसी है क्या वो भी इंक्रीज हो सकती है? तो सभी पॉइंट पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस बार जो कंपटीशन है वो कितना रहेगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चलता है कि सर आरपीएफ की तो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यहां तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अभी आपने दिल्ली पुलिस में देखा होगा कि ऑल इंडिया की वैकेंसी थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो मतलब जिस बच्चे ने फिजिकल पास कर लिया उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी जो वैकेंसी आती है इसमें हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे अगर देखा जाए सबसे पहले हम एएलपी की बात करते हैं, तो एएलपी के जो फॉर्म है वो जनवरी में आए थे, 20 जनवरी से लेकर। और यहां पर क्या है, 20 जनवरी से लेकर शायद 20 फरवरी यहाँ लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट मैंने ये सेमी प्रिंट होगी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक रीअपलोड फोटो के लिए इन्होंने डेट दी कि भाई रीअपलोड जिनके फोटो में दिक्कत है तो वो अपने री फोटो अपलोड कर सकते हैं, मतलब फिर से फोटो अपलोड कर सकते हैं। साथ साथ एएलपी की आप सभी जानते हैं कि सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है और साइको टेस्ट भी होता है। इस तरीके से होती है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, अभी मैं आगे इस पॉइंट पर बात करने वाला हूं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो वैकेंसी है, ये आपके जो एग्जाम मतलब जो फॉर्म आए थे वो आपके 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हुए थे। और 14 मई क्या थी, इसकी लास्ट डेट थी। रीअपलोड फोटो मतलब फिर से फोटो अपलोड करने के लिए जो इसकी डेट आई थी 15 से 17 जून के लिए आई थी। अगर हम बात करते हैं एक और आरआरबी टेक्नीशियन, जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो ये जो फॉर्म है आपके ये मार्च में आए थे और 8 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट थी, मतलब 30 दिन का समय दिया गया था। रीअपलोड फोटो की जो डेट थी वो क्या थी, 3 से लेकर 7 जून तक आपकी क्या थी, इसकी एग्जाम डेट थी। देखिए अभी इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है और एनटीपीसी की वैकेंसी आनी है। जो आरआरबी जेई है उसके लिए तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके तो फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये वो वैकेंसी है, मैंने आपको सीक्वेंस में बताया। सबसे पहले एएलपी की वैकेंसी आई थी, फिर आपकी टेक्नीशियन वाली वैकेंसी थी और फिर आपकी क्या थी भाई, ये कांस्टेबल और एसआई वाली वैकेंसी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए कांस्टेबल और एसआई वाली जो वैकेंसी है इसमें अगर देखा जाए तो कांस्टेबल के 4208 पद हैं और एसआई के कितने हैं, 452 पद हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो बच्चे फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे, बहुत ज्यादा बच्चे फिजिकल के लिए पास किए जाते हैं, 10 से 12 गुना। तो इनका क्या है भाई, पेपर के बाद में क्या है भाई, फिर क्या होता है कि एग्जाम मतलब पेपर के बाद में फिर फिजिकल वगैरह होता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जबकि एलपी में क्या है, 2 पेपर डायरेक्टली हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, आपको मैं प्रीवियस वाली जो वैकेंसी है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में, तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी क्या थी भाई, ग्रुप वाइज क्या है भाई, ये मैंने यहां पर ग्रुप लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से ग्रुप में वैकेंसी आपकी डिवाइड थी और ग्रुप वाइज ही आपकी ये कट ऑफ आई थी, जैसे मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है। लेकिन इस बार देखिए आप सभी जानते हैं कि जो 2024 वाली वैकेंसी है इस बार क्या है, जैसे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ आती है या एसएससी के किसी अन्य एग्जाम की कट ऑफ आती है, तो उसी तरीके से आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगी। ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ बनने वाली है, तो इसका सीधा सीधा फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें कई बार ऐसा कई जोन तो ऐसे थे जहां पर क्या है भाई, बहुत ही हाई कट ऑफ जा रही थी, जितने मार्क्स लाना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, बहुत सारे नॉर्मलाइज होकर स्टूडेंट पास भी होते। 2018 में जो वैकेंसी आई थी 9739, अगर देखा जाए 8619 एसआई के पद थे, 1120 पद जो थे वो किसके थे, ये कांस्टेबल के थे, ये एसआई के थे। टोटल 59 लाख, लगभग 59 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 59 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इस बार जो फॉर्म की संख्या है ना वो आधी से भी क्या है भाई कम है। 59 लाख से इस बार जो फॉर्म भरे गए वो 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो सीधी सी बात यह है, आप कहेंगे सर यहाँ तो वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी कम है लेकिन वैकेंसी बढ़ने की भाई पूरी संभावना है। आप सभी जानते हैं एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, दोनों की वैकेंसी में बढ़ोतरी हो गई है। तो ये जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी है इसके बढ़ने के भी भाई पूरे पूरे चांसेस है कि आपकी वैकेंसी बढ़े। अगर वैकेंसी नहीं भी बढ़ती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ही कम पद है, सर 4660 ही तो पद है, हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। आपको अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहना है। आपका जो एग्जाम है वो कब होगा मैं भी वो बताने वाला हूं। सबसे पहले जो मुझे लगता है वो एएलपी का जो सीबीटी 1 है वो होगा और साथ साथ जो टेक्नीशियन वाला पेपर है उसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं आरपीएफ का एग्जाम होगा। मतलब एएलपी का सबसे पहले
पॉसिबिलिटी है कि एएलपी का सीबीटी 1 कराएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। कब तक हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो फिजिकल के लिए लगभग 10 गुना बच्चे पास किए जाते हैं, जबकि आरपीएफ का जो ये कांस्टेबल का जिस बच्चे ने पेपर पास कर लिया, पॉसिबिलिटी होती है फाइनल सिलेक्शन होने की, क्योंकि यहां पर क्या है, रनिंग जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर देखिए दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो 1600 मीटर में 6 मीटर 1600 मीटर की जो रनिंग थी वो 6 मिनट में नहीं कर पा रहे थे। तो यहां तो 6 मिनट से भी कम में है, तो कहीं ना कहीं क्या है, जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कम वैकेंसी देखकर फॉर्म ही नहीं भरा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वो फिजिकली इतना फिट नहीं होते हैं कि वो फिजिकल अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो स्टूडेंट ज्यादा इसमें फिजिकल पास करने के उनके चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया भाई कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर इस बार देखा जाए तो इस बार ज्यादा कंपटीशन हाई नहीं है। पहली बात तो ये है कि फॉर्म की संख्या आधी हो गई है ना। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस बार जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो ऑल इंडिया मतलब क्या रहेगी भाई, कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी। ये नहीं रहेगी कि भाई आपकी सीधी सीधी मतलब ग्रुप वाइज कट ऑफ आ रही है, ग्रुप ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। तो आपका सिलेबस ये है, आप सभी जानते हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है और जीके के 50 क्वेश्चन है। एएलपी जो टेक्नीशियन है उसका थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है, जबकि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का ही यही सिलेबस होता है, बस स्तर में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो आपके जो यहाँ पर 35 क्वेश्चन मैथ के हैं और साथ साथ 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, अगर यहाँ आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप यहाँ 60 प्लस स्कोर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 35, यहाँ पर 35, तो दोनों में मिलाकर 30-30 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने किए भी हैं। आप रेगुलर अपने मॉक टेस्ट देते रहिए। ये जीके का आपका 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले, 120 मार्क्स की आपकी परीक्षा रहेगी, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा और 1/3 की क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, आपके पास आपने फॉर्म भर दिया है, आपके सामने आपका सिलेबस है, तो इस सिलेबस के अनुसार जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। एग्जाम कब तक हो सकता है इस पॉइंट पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताया तो एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आपके जो एग्जाम होने के चांस है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर में आपका आरपीएफ का एग्जाम हो सकता है। आपको तैयारी में अच्छे से अभी से लगे रहना है। फॉर्म आपका भर चुका है, सिलेबस आपके सामने है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने, प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैं अभी आइडिया नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं और नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं होगा। जैसे अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़े भी हैं और कुछ के क्या है मतलब उतने ही मार्क्स रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, जैसे 120 मार्क्स का आपका पेपर है, तो आप कोशिश करिए कि भाई मुझे किसी भी तरीके से लगभग 90 से 100 के बीच में अपना टारगेट लेकर चलिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो अगर 90 से 100 के बीच में अगर आप क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आपकी एक अच्छी और बेहतर तैयारी है। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मॉक टेस्ट देने के बाद ये सोचिए कि आप किस सब्जेक्ट में कमी कर रहे हैं, जीके में कहां से क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लगभग आपकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। अभी कट ऑफ का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है और कट ऑफ जो डिसाइड करते हैं आप सभी स्टूडेंट जितने भी परीक्षा देंगे, वही स्टूडेंट क्या करेंगे, कट ऑफ को तय करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। स्टूडेंट जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी कट ऑफ ज्यादा जाएगी और पेपर के स्तर पर भी। कंपटीशन कितना होगा, देखिए कंपटीशन रहेगा ठीक ठाक, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जितना स्टूडेंट बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस बार, पता नहीं क्या होगा, इतने कम वैकेंसी है, इतने ज्यादा फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। और कंपटीशन अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से जो मुझे लग रहा है कम ही रहने वाला है, क्योंकि वहां ग्रुप वाइज क्या थी, वैकेंसी थी, इसी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई थी। ठीक है, इस बार आपकी जो कट ऑफ रहेगी आरपीएफ की वो आपकी क्या है, कैटेगरी वाइज रहेगी और ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ कंपटीशन जो है अगर देखा जाए तो लास्ट वाली भर्ती से कम ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है एग्जाम आपका किस मंथ में हो सकता है, अक्टूबर और नवंबर, है ना, अक्टूबर और नवंबर, इन 2 मंथ्स के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास समय है तो अच्छे से लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जैसे ही रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। आप सभी जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म भरा है तो वैकेंसी की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिल सकती है और कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा आप सोच रहे हैं। अक्टूबर नवंबर महीने के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहिए। उससे पहले भी आपका लगभग एग्जाम हो सकता है, वो आपका एक्सपेक्टेड एक मंथ आपको बता रहा हूं। बाकी रेलवे की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया जाएगा जहां पर एएलपी हो, टेक्नीशियन हो,
चाहे वो जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो सकता है सबके फॉर्म भराने के बाद वो फिर सबके एग्जाम लेने स्टार्ट करें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपके दिमाग में रेलवे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल चल रहा है, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।